मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि इस भारत में अगर जगह लेना है, भारत में ऊंचा बनना है, तो किसी एक कास्ट को लेकर के उस पर विवादित बयान दे दिया जाए, या एक कास्ट को लेकर के, कोई भी कास्ट हो, अगर एक कास्ट या एक धर्म के लोगों को अगर बोल दिया जाएगा ना, तो दूसरे धर्म के लोग उसको ऊंचा कर देंगे। ये वाहवाही में कि वाह वाह वो गलत बोल दिया। लेकिन ये नहीं समझते हैं लोग कि इस भारत के सरजमीन पर ये एक ही ऐसा तनहा देश है जिसमें हमारे पूरे धर्म के लोग शांति सुकून से रहे हैं, पहले भी और आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आकर के एक तबका के बारे में, एक धर्म के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्ध हो, किसी के भी बारे में अगर एक धर्म के बारे में कोई बोल देता है तो उसको, ये भारत के लोग जो कुछ लोग हैं उसको ऊंचा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुनिए, एक मैं बात बताता हूँ। ऐसे तो हम लोग जानते हैं वो जो महान सर जी हैं, खान सर, वो एक वीडियो में अभी अभी फिलहाल मैंने देखा कि वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में सुना जाए। उसके भैया मुसलमानों की स्थिति तो और दयनीय है। असहियों बात है, पढ़ता उड़ता तो है नहीं सब, बहुत कम मुस्लिम पढ़ता है। सच्चर कमेटी ने यही कहा था कि भैया इन लोग को पढ़ाई वढ़ाई से मतलब ही नहीं। एक बात बताओ यार, हमको बड़ी खराब लगता है एक चीज, मुसलमान, देखिए, सर का कहना है कि मुसलमान पढ़ता नहीं है, लेकिन कहने से पहले ये नहीं सोचे कि सर भी मुसलमान ही है, और मुसलमान होकर के आप पढ़ चुके हैं। तो ये बताइए कि अभी कितने मुसलमानों को मैं बताऊंगा जो कि क्या क्या किए हैं। जैसे कि सोनू, एक नया नया सोनू आया है, वो कह रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन उसको कहा जाए कि ये बताओ, सरकारी स्कूल में ही तुम पढ़े हो ना, कि इतना बड़ी बड़ी बात बोल दिया। नहीं तो और लड़के पता नहीं कौन कौन स्कूल में पढ़ते हैं, उन लोगों से इतना बोलने की हिम्मत नहीं है। बात क्या है कि जब तक किसी को तकलीफ नहीं होता है ना, तब तक अंदर से उसका गुण दिखता नहीं है। देखिए, इससे पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, ब्रिटेन से पढ़ करके आकर के तुरंत वो संविधान नहीं लिखे, बल्कि इस भारत में पढ़ने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको तकलीफ दिया जा रहा था। दूसरी बात, जब तक तकलीफ इंसानों को नहीं मिली ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ा। मैं कितने ये चीज साइंटिस्ट से लेकर के महान महान लोगों को मैंने देखा। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोग पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं इनको याद दिलाऊं थोड़ा सा। आप सर जानते भी होंगे कि सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इसरो में जाकर के रिसर्च करते हैं, और उन्होंने भारत में आकर के वही परमाणु बम का स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया। और उसके साथ साथ कितने अग्नि मिसाइल से लेकर के अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, सब मिसाइल, क्रूज मिसाइल दिया। और ये तो एक ये मुसलमान साइंटिस्ट हो गए। दूसरे में मैं बात करता हूँ जिनका नाम है हकीम अजमल खान, जो कि दिल्ली में पैदा हुए, और ये एक तनहा ऐसे इंसान है विश्व में जो कि आयुर्वेद दवा और यूनानी दवा को आपस में मिलाकर एक नया दवा बनाए। आयुर्वेद जो जड़ी बूटी वाला दवा होता है वो, और यूनानी दवा आपस में मिलाकर के ये एक नया दवा बनाए, जो कि ये सबसे महंगे डॉक्टर के रूप में उस समय मिले, जो कि 1899 ईस्वी में इनका 1000 रुपया वो था, फीस था 1000, 1899 ईस्वी में। लेकिन इनमें एक खासियत थी कि गरीब लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिए, ये चीज सिर्फ धनी लोगों के लिए था। 1899 में इनका 1000 रुपया वो था, फीस था। तीसरे में मैं बात करता हूँ, अभी बात हुई है कि जो मुसलमान होता है वो पढ़ता नहीं है, लेकिन एक कास्ट के बारे में बोलने की क्या जरूरत सर? ये बोलिए कि इंसान पढ़ता नहीं है। आज के दौर में कौन पढ़ ही रहा? मोबाइल में फेसबुक से लेके व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम तक, पता नहीं कौन कौन ग्राम चला रहा, कौन पढ़ रहा है? धर्म की बात आनी ही नहीं चाहिए सर। अगर हम लोग अगर धर्म की बात करने लगे तो फिर इस भारत में रो ही क्या जाएगा। इसीलिए तो हमारे जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। अगर हम ही लोग जैसे इंसान अगर यूट्यूब पर आकर के एक तबका के बारे में बोलने लगे तो फिर ये नफरत नहीं फैलेगा तो क्या होगा? दूसरी बात मैंने ये बताऊं, आपसे ये बताऊं कि सैयद जहूर थे, जो सैयद जहूर ने सबसे पहले ये बताया, विश्व में सबसे पहले बताया कि समुद्र, ये भारत के ही थे सैयद जहूर, इन्होंने बताया कि समुद्री जीवों के बगैर इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। और इन्होंने ही ध्रुवीय जीव विज्ञान का
शुरुआत किया, ध्रुवी जीव विज्ञान का शुरुआत किया। और मैं ये भी बता दूं कि सैयद जहूर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये भारत में सबसे पहले मत्स्य पालन शुरुआत किया था। तो ये अगर प्रश्न स्टूडेंट लोग तुम लोग भी सुन रहे हो, अगर प्रश्न ये पूछे कि भारत में मत्स्य पालन सबसे पहले कौन शुरुआत किया, तो सैयद जहूर खान ने किया था। ओके, फिर आगे मैं बात कर लूं कि भारत के ही वो बासिंदे थे जो कि मोहम्मद अहमद थे। उन्होंने एक ऐसा मैथ्स में से एक रिसर्च करके निकाला, गणितज्ञ बने जो कि कॉर्डिनल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। और कॉर्डिनल ज्योमेट्री के नाम से जो हमारा मैथ्स से निकला, जो मोहम्मद अहमद निकाले, जो विश्व में सबसे बड़ा इमारत है कौन, बुर्ज खलीफा, इन्हीं का वो स्ट्रक्चर, इन्हीं के वो रूल्स से वो बुर्ज खलीफा में वो लागू किया गया और उस इन्हीं के सिद्धांत से वो बना कौन चीज, बुर्ज खलीफा। क्या ये किए थे, कार्डिनल ज्योमेट्री। ओके, उसके बाद अगर के भारत में ही बात मैं करूं, क्योंकि भारत की ही बात हो रही है, तो सलीम अली थे। सलीम अली ने पक्षी विज्ञान का रिसर्च किया। पक्षी विज्ञान में इन्होंने बड़ा योगदान दिया और ये इन्होंने बताया कि पक्षी का आकार कैसे होता है, रंग कैसे बदलता है, ये क्या चीज है। तो इस चीज के जो सलीम अली थे वो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये लोग जो हैं वो लोग अपने भी वो किताब में पक्षी विज्ञान की जो वर्ड्स साइंस है उसमें ये इनके नियम को लिए, कौन सी, सलीम अली। तो ये लोग तो महान जो कि मैं कुछ लोगों का नाम बताया जो कि इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स हैं। देखिए मैं बार वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरा वो होता है जो कि उस धर्म में मानने वाले कुछ लोग होते हैं। धर्म बुरा नहीं है सर। सुनिए, अगर मैं किसी को भी बोल दूं, अगर कह दूं बुद्धिस्ट के बारे में या हिंदू के बारे में या मुस्लिम के बारे में, तो मैं सभी मुस्लिमों और सभी हिंदू और सभी बुद्धिस्ट को नहीं बोलूंगा। हाँ, हो सकता है कि बुद्ध धर्म के मानने वाले कुछ लोग गलत हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध को ही गलती कह दिया जाए। और मैं अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी जो प्रवर्तक आए वो बुरे नहीं है, बल्कि उसमें कुछ लोग हैं, उस धर्म में कुछ लोग हैं वो बुरे हैं। मैं ये बात आप लोगों से और बता दूं कि जो बातें मैंने इंडिया के साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताया, लेकिन मैं अगर अलग देश के बारे में बात बताऊं तो ये एक हसन अल तुसी थे। हसन अल तुसी ने त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में अलगाव पैदा किया, यानी कि खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति जो था, ट्रिग्नोमेट्री जो था, वो एक ही में था। इन्होंने इसको अलग अलग किया। कौन किया, हसन अल तुसी ने क्या किया, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान को क्या किया, अलग किया। नहीं तो त्रिकोणमिति tan थीटा cos थीटा sec थीटा वही में मिलौनी पढ़ा जाता था, ये इन्होंने क्या किया, अलग किया। फिर एक जाबिर बिन हियान थे। जाबिर बिन हियान ने ये वनस्पति पदार्थ को 3 भागों में बांटा, वनस्पति विज्ञान, पशु, खनिज में। और जाबिर बिन हियान ने 2-3 तत्वों का भी रिसर्च खोज किया, जिसे कहा जाता है कार्बोनेट, आर्सेनिक और सल्फाइड। आप लोग जानते होंगे कि सोडियम कार्बोनेट CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट नहीं कर रहा हूं, केवल कार्बोनेट का इन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। तो क्या चीज, कार्बोनेट CO3 और आर्सेनिक और सल्फाइड। आर्सेनिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि आर्सेनिक संख्या को कहा जाता है, इसे खा लेने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। एक और साइंटिस्ट गुजरे, मैं किसका नाम लूं, लेकिन अब इस्लाम जो एक तबका के बारे में बात आया है तो मैं बोल रहा हूं कि एक अल जजरी थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजन का रिसर्च किया। और ऑटोमोबाइल इंजन का जब रिसर्च किया तो इन्हीं अल जजरी ऑटोमोबाइल रिसर्च की वजह से रेल इंजन का भी बनाने में मदद मिला, और मोबाइल बनाने में जो मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया उसको भी इसी अल जजरी जो बनाए थे ऑटोमोबाइल इंजन, इसी के सिद्धांत पर मोबाइल भी बनी और ट्रेन इंजन भी बना। ओके, तो आप लोग ये चीज आप लोग किताब में भी पढ़ सकते हैं।